हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तारा अपनी सास सरिता के कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी वो मैं सोच रही थी कि आज मैं अपनी सहेली के घर चली जाऊँ। कई दिन हो गए हैं मैं उसके घर ही नहीं गई। ऊपर से आज तो मेरी सहेली का जन्मदिन भी है। चली जाऊँ ना माँ जी मैं? बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है, चली जा, किसी ने रोका तो नहीं है तुझे। माँ जी दरअसल कुछ पैसे भी चाहिए ना। अब जन्मदिन में जा रही हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। मेरे हाथ में कुछ पैसे भी तो होने चाहिए ना। फिर तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो माँ जी। ठीक है, ये ले 100 रुपए, इसमें तो हो ही जाएगा, और हाँ बचे हुए पैसे वापस दे दियो। माँ जी 100 रुपए तो किराए में ही लग जाएंगे, बल्कि 100 से भी ज्यादा ही लगेंगे किराए में। आप मुझे 2000 रुपए दे दो। गिफ्ट भी तो लेना है ना मुझे उसके लिए। बहू तो कुछ ज्यादा ही बड़ी रकम नहीं मांग रही? नहीं नहीं, मैं तुझे इतने पैसे नहीं दूंगी। माँ जी पैसे दे दो ना, मेरी तो एक ही सहेली है। अब मैं उसके जन्मदिन पर भी खाली हाथ जाऊंगी तो कैसा लगेगा। ऊपर से वो भी तो बोलेगी कि मेरी सास ने खाली हाथ ही भेज दिया। अच्छा ठीक है, नाटक बंद कर, ये ले पैसे। और हाँ, अपनी हमशक्ल बहन को मत बता दियो कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं, वरना वो भी अपनी झोली लेकर आ जाएगी पैसे मांगने। ठीक है माँ जी। तारा अपनी सास से पैसे लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद तारा कपड़े बदल कर आती है और बोलती है, माँ जी आपने तारा को पैसे दिए ना, वो भी 2000, मुझे भी दो। तुझे किसने बताया? और कौन बताएगा, मुझे तारा ने ही बताया है। इस तारा के पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती। अब इसे पैसे नहीं दूंगी तो ये मुंह बना लेगी। ये ले सितारा बहू। कहाँ माँ जी, मुझे 100 रुपए में ही टरका रही थी। अब तो मैंने माँ जी से 100 नहीं बल्कि पूरे 4000 ले लिए। सही है, हम शक्ल होने के अपने ही फायदे होते। तारा अपनी हमशक्ल बहन के बदले के पैसे भी ले लेती है। और उसी शाम जब तारा, सितारा और सरिता तीनों साथ बैठे थे, तभी सरिता कहती है, सितारा बहू, तारा को तो अपनी दोस्त के घर जाना था, इसलिए उसने पैसे लिए, लेकिन तूने क्या किया? 2000 रुपए का तेरे पास ही है ना, या तू कहीं शॉपिंग पर चली गई थी? माँ जी ये क्या बोल दिया, अब तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। माँ जी आपने मुझे 1 रुपए भी नहीं दिए। पता नहीं कौन से 2000 की बात कर रही हो आप। मतलब तारा, तूने ही सितारा के भी पैसे लिए हैं? अरे तुम दोनों हमशक्ल बहनें मुझे चैन से जीने दोगी भी या नहीं? रोज रोज तुम दोनों में से कोई ना कोई हमशक्ल होने का फायदा उठाता ही रहता है। सरिता अपनी दोनों बहुओं को काफी डांट लगाती है, क्योंकि उसकी दोनों हमशक्ल बहुएं ऐसे ही हमेशा करती थी, हमशक्ल होने का फायदा उठाती और एक दूसरे को भी इस वजह से कई बार फंसा देती थी। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। सरिता अपनी हमशक्ल बहुओं से परेशान हो जाती है। एक दिन सरिता अपनी हमशक्ल बहन अनीता को फोन लगाती है और उससे बात करते हुए कहती है, अनीता, मैं तो अपनी हमशक्ल बहुओं से काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ये दोनों मुझे इतना तंग करती हैं कि मैं क्या बताऊँ। पता भी नहीं चलता कि कौन गलती कर रहा है और किसे सुना दिया मैंने। अरे बस इतनी सी बात। अरे सरिता, तेरी बहू हमशक्ल है तो क्या हुआ, भूल गई? तेरी बहुओं की सास भी हमशक्ल है। क्या कह रही है अनीता? मुझे तो तेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि जैसा तेरी बहुएं करती है वैसा ही हम भी करेंगे। बल्कि तेरी बहुओं को तो शायद ये पता भी नहीं है कि उनकी सास की कोई हमशक्ल बहन भी है। मैं कल ही निकलती हूँ यहाँ से। अनीता अगले ही दिन अपनी हमशक्ल बहन सरिता के घर आ जाती है और तारा सितारा की नजरों से बचकर एक कमरे में छुप जाती है। कुछ दिनों बाद सितारा अपनी सास को चाय देकर उसके कमरे से ही निकली होती है कि तभी वहाँ उसे दोबारा उसकी सास यानी कि अनीता दिखती है, जिसे देखकर सितारा कहती है, माँ जी आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आई? मैंने तो अभी आपको आपके कमरे में देखा था। मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ और तुझे ये आवाज लगा रही हूँ कि मेरी चाय ले आ, लेकिन तू है कि मेरी एक बात नहीं सुनती। तुझे क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है? माँ जी अभी तो मैं आपको आपके कमरे में चाय देकर गई थी। आपने चाय की एक चुस्की भी ली थी और ये भी बोला था कि चाय अच्छी लगी आपको, और अब आप बोल रही हो कि चाय नहीं दी मैंने। बहू तू ना काम चोरी जरा कम कर दे। मैं सब समझती हूँ, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। बस अब जा जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। बहुत ही हैरान हो जाती है कि कमरे में और कमरे के बाहर उसकी सास कैसे हो सकती है। ऐसे ही सरिता और अनीता अब दोनों को मजा चखाती हैं। एक शाम घर में सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी तारा अपने पति मयंक से कहती है, मयंक जी, माँ जी की कोई हमशक्ल बहन थी क्या? मयंक, बहू को अपनी मासी के बारे में मत बताइयो और न ही ऐसा कुछ बोलियो कि मेरी कोई बहन थी। ठीक है माँ,
मैं ना इसे कुछ नहीं बताऊंगा, इसे कुछ पता नहीं चलने दूंगा। लेकिन आप ये मुझसे क्यों कह रही है? माँ जी, आप क्या मयंक जी से खुसर फुसर कर रही हैं? मैं तो यही बोल रही हूँ कि मेरे कहाँ ऐसे नसीब हैं कि मेरी कोई हमशक्ल बहन हो, बल्कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। काश होती मेरी भी कोई हमशक्ल बहन, तो कितना अच्छा रहता ना। हाँ तारा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम ना बेवजह की बातें सोच रही हो। अरे माँ की हमशक्ल बहन कैसे हो सकती है? ये जरूरी थोड़ी है कि तुम दोनों हमशक्ल बहनें हो तो तुम्हारी सास भी हमशक्ल हो। ऐसा जरूरी नहीं है। तुमने कुछ देखा है क्या? मतलब माँ की कोई हमशक्ल तुम्हें दिख गई क्या? अरे माँ नाना नानी की इकलौती बेटी है, उनकी कोई बहन नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में माँ जी की भी हमशक्ल आई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने माँ जी का कोई काम किया है और वो माँ जी को पता है, लेकिन दोबारा माँ जी गुस्से में आती है और वही काम दोबारा करवाती हैं। बहू, ये सब ना बस काम ना करने के बहाने होते हैं। मेरी कोई हमशक्ल रातों रात पैदा थोड़ी हो सकती है। तू बिना बहू कुछ भी बोलती है। सरिता उस बात को वहीं काट देती है और फिर से सरिता और उसकी हमशक्ल बहनें तारा सितारा को खूब परेशान करती है। एक दिन तारा अपनी सास सरिता के कमरे में जाती है तो देखती है कि सरिता अपनी बहन के साथ बैठी है। ये देखकर तारा डर जाती है और सितारा को आवाज लगाने लगती है। सितारा कहाँ है? जल्दी आ, देख माँ जी दो हैं। सितारा जल्दी आना। तारा की आवाज को सुनकर वहाँ सितारा आती है और वो अपनी सास के साथ उसकी हमशक्ल को देखती है तो सितारा कहती है, देखिए, आप दोनों में से जो भी मेरी माँ जी हैं, वो हमारे पास आ जाओ। और दूसरी जो बहरूपियाँ है ना, मैं साफ साफ बोल रही हूँ कि हमारे घर से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तारा, पुलिस को बुला। अरे बहू रुक तो, पुलिस को क्यों बुला रही है? मेरी बात तो सुन। माँ जी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बहरूपिया लोगों को अच्छे से जानती हूँ। आप पहले जल्दी से मेरी तरफ आ जाओ, वरना ये भी बहाने बनाने लगेगी। बहू, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि तेरी सास की ही बहन, हमशक्ल बहन हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। हमें हमारी माँ जी ने बताया है कि उनकी कोई हमशक्ल बहन नहीं है। अरे बहू, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तेरी सास की हमशक्ल बहन ही हूँ। हाँ बहू, तुम दोनों ने ही मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रखा था, बस इसलिए मैंने भी अपनी बहन को यहाँ बुला लिया और इतने दिनों से हम तुम दोनों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्यों माँ जी? आपको हमें परेशान करने में क्या मजा आ रहा था जो आप हमें परेशान कर रही हैं? और जब आपसे पूछा कि आपकी कोई हमशक्ल बहन है तो भी आपने मना किया था ना। यही सब तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। तुम दोनों हमशक्ल बहनें मिलकर मेरी बहन को परेशान करते रहते थे ना, तो बस इसलिए ही सरिता ने मुझे बताया था और मैंने ये प्लान बनाया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम भी आपको ऐसे ही परेशान करते रहते थे जैसे आपने हमें किया। हमें माफ कर दो माँ जी, अब से हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। दोनों हमशक्ल बहनों को उनकी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती हैं। उसके बाद कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। अपने पति के जाने के बाद सरिता ने अपनी बेटी राधिका की सारी जिम्मेदारी अकेले ही निभाई थी। जैसे तैसे करके उसने अपनी बेटी राधिका की शादी एक सौरभ नाम के लड़के से की थी। इस बात से अनजान कि सौरभ के घर वाले एक नंबर के लालची इंसान हैं। वो अपनी बेटी की विदाई कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाती है और अपनी बेटी को नौकरानी की तरह काम करते हुए देखकर वो कहती है, बेटी, ये सब तू क्या कर रही है? तेरे ससुराल में तो नौकर की कमी नहीं है, फिर तू नौकर की तरह साफ सफाई क्यों कर रही है? माँ, हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। मेरे ससुराल वाले जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। तू ये सब क्या बोल रही है बेटी? शादी के समय तो तेरी सास ने साफ मना कर दिया था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, फिर अब वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? माँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरे ससुराल वालों को पैसे के सिवा और बाकी किसी चीज की कोई कदर नहीं है। दामाद जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सोच भी इतनी छोटी हो सकती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं उन्हें फोन पर ये सब बताकर परेशान करना नहीं चाहती हूँ। आप तो जानती ही हैं कि वो काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहते हैं। सरिता और राधिका की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी राधिका की सास मानवी सुन ही रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और अपनी बहू राधिका से कहती है, बहू, और कोई चुगली करना बाकी रह गया हो अपनी माँ से तो वो भी कर ले। अभी तो बहुत कम बताया है तूने।
माँ जी, मैं कोई चुगली नहीं कर रही हूँ। आप लोग जैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ, अब वो मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हमने ऐसा भी क्या कर दिया तेरे साथ जो तुझे फोन करके अपनी माँ को यहाँ बुलाना पड़ा? माँ जी, मैंने माँ को यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे अपने ससुराल की बदनामी करने का कोई शौक नहीं है। माँ अपनी मर्जी से आई हैं। राधिका सही कह रही है। मैं तो बस अपनी बेटी का हाल चाल लेने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही पता चला। चलो अच्छा है, अब हमें आपके सामने ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप चाहती है कि आपकी बेटी को हम घर में रखें, तो आपको हमें अच्छा दहेज देना होगा, तभी हम आपकी बेटी को अपने घर में रखेंगे। अगर यही बात आपने शादी के टाइम पर कहा होता तो मैं जैसे तैसे करके आपकी इच्छा जरूर पूरी करती, और अगर नहीं कर पाती तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करवाती आपके बेटे के साथ। लेकिन आप लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। अगर हमें भी पता होता कि बिना बाप की बेटी के साथ साथ ये भिखारी भी है, आप लोग हमें अच्छा दहेज नहीं दे पाएंगे, तो हम कभी अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से नहीं करते। आप अपनी बेटी ले जा सकती हैं। बिल्कुल ले जाऊंगी, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भी उसे यहाँ छोड़कर जाऊंगी? सरिता इतना कहकर अपनी बेटी राधिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सरिता को अपनी बेटी राधिका की गर्भवती होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर एक तरफ उसे बहुत खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों की लालच के बारे में सोचकर वो दुखी भी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सरिता की पड़ोसन रजनी वहाँ आती है और हॉल में बैठी राधिका को देखकर कहती है, और बताओ राधिका बेटी, कैसी हो तुम? तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो है ना तुम्हारे घर में? हाँ आंटी जी, सब कुछ ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, मुझे कहीं से सुनने में आया है कि दहेज ना दे पाने के चलते तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए तुम इतने महीनों से अपने मायके में पड़ी हो। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो सुना जाए वो हमेशा सच्ची हो। आपको मुझ पे ज्यादा भरोसा है या मेरे ससुराल वालों पर? जो वो लोग कहेंगे वो सही और मैं जो कहूँ वो गलत। नहीं बेटी, वो बात नहीं है। भरोसा तो मुझे तुझ पर है ही। मैं तो तुझे बस वही बता रही थी जो सुन रही थी। आंटी जी, आप ज्यादा इधर उधर की बातें मत सुना कीजिए। और कौन कैसा है ये उसी को पता है जो उसके साथ रहता है। लेकिन बेटी, अगर ये बात सच नहीं होती तो इतने महीनों में तुम्हारे ससुराल से कोई ना कोई तो आता तुमसे मिलने के लिए। लेकिन मैंने तो इतने महीनों में तुम्हारे ससुराल वालों में से किसी को नहीं देखा तुम्हारे घर आते जाते। आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं दहेज तो सिर्फ ससुराल वालों को बदनाम करने का बहाना है। सच बात तो कुछ और ही है। आंटी जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि गलती उन लोगों की नहीं, मेरी है? मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं? अपनी पड़ोसन रजनी की सारी बातें उनके पीछे खड़ी राधिका की माँ सरिता सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और गुस्से में कहती है, एक बात बता रजनी, कहने को तो तू मेरी सहेली है और पड़ोसन दोनों ही है, फिर भी तुझे मेरी बेटी की ऐसी हालत में उससे ऐसे सवाल पूछते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है? आज अगर मेरी बेटी की जगह तेरी बेटी होती तो तू क्या करती? सरिता, तू गलत समझ रही है। मैंने तो वही कहा जो गली मोहल्ले वाले आपस में तेरी बेटी के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है, तूने बता दिया ना। तुझे जो जानना था वो तूने जान लिया। तू जा सकती है, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, जा रही हूँ सरिता, लेकिन कब तक तू लोगों का मुंह बंद कर पाएगी और कब तक अपनी गर्भवती बेटी को अपने घर में बिठा कर रखेगी? इससे अच्छा है कि जो भी लड़ाई झगड़ा है उसे निपटा ले और अपनी गर्भवती बेटी की विदाई कर दे। वही अच्छा रहेगा सबके लिए। बाकी जो तेरे मन में आए वो कर तू। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ लोगों के तानों ने दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर रखा था। तभी एक रोज हार कर राधिका सौरभ को फोन करके सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद वो अपना सारा काम छोड़कर सीधे अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ राधिका कहाँ है? बताइए माँ, राधिका कहाँ है? बेटा, वो तो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए मायके चली गई और बोलकर गई है कि कभी वापस नहीं आएगी। क्या मैं जान सकता हूँ वो घर छोड़कर क्यों चली गई? मैं तो उसे आपके भरोसे छोड़कर गया था माँ, कि कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद तो हमेशा के लिए मैं आप लोगों के साथ रहूंगा।
बेटा मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। बस करिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप। वो घर छोड़कर क्यों गई है और किसने जाने के लिए मजबूर किया है, मुझे सब पता है। आपने एक बिन बाप की बेटी से दहेज मांगने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसने बहू होने के सारे फर्ज निभाए, आपका ध्यान रखा, और आपने क्या किया, उसे उस टाइम छोड़ दिया जब वो गर्भवती थी। ये आपने ठीक नहीं किया माँ, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। अपने बेटे सौरभ की बात सुनकर मानवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे सौरभ के साथ राधिका के घर जाती है और दोनों माँ बेटी से अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है, मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पैसे के लालच में मैंने अपनी सबसे कीमती औलाद खो दी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरी बहू और अपने गर्भवती बेटी की विदाई कर दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों का पहला बच्चा उनके मायके में ही होता है, तो मैं अपनी गर्भवती बेटी की विदाई कैसे करूँ? मैं जानती हूँ सरिता जी, लेकिन अब मैं अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बहू को मेरे साथ नहीं भेजेंगी तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया है। नहीं नहीं मानवी जी, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरी बेटी आपके घर की बहू है, इस घर पर आपका भी हक बनता है। तो फिर आप मेरी बात मान लीजिए और कर दीजिए अपनी गर्भवती बेटी की विदाई। हाँ माँ, मैं राधिका का पूरा ध्यान रखूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। अपनी बेटी राधिका के ससुराल वालों की सारी बातें सुनने के बाद और उन्हें अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर सरिता सबकी रजामंदी के साथ बिना किसी चिंता के खुशी खुशी अपनी गर्भवती बेटी की विदाई कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।